आज और कल नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। 850 से अधिक अधिकारी करेंगे शिरकत। आज रायबरेली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 50 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या राम मंदिर धन गबन मामले में 8 आरोपियों की रिमांड बढ़ी। 5 सितंबर को अगली पेशी। जेपीएससी परीक्षा धांधली मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परीक्षा रद्द करने की मांग पर बहस होगी। गौतम बुद्ध नगर में 13 दिनों पर तक बीएनएसएस की धारा 163 लागू। बिना अनुमति 5 या अधिक लोगों के जुटने पर रोक। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज रायबरेली दौरा है। रायबरेली को मिलेंगे 879 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। 346 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 60 आवास विहीन परिवारों को आवासीय पट्टे देंगे। सपेरा समुदाय समेत अन्य परिवारों को आवासीय पट्टा देंगे। राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां भाव समर्पण समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार को सम्मानित करेंगे। शहीदों के परिवारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज रायबरेली दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। 60 आवास विहीन परिवारों को आवासीय पट्टा देंगे और इसके साथ ही सपेरा समुदाय समेत अन्य परिवारों को आवासीय पट्टा देंगे। राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भाव समर्पण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार सम्मानित होंगे। सूबे की मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीदों के परिवारों को भी सम्मानित करेंगे और मुख्यमंत्री के आगमन से पहले तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद कर लिया गया है। सुरक्षा के खास इंतजाम कर लिए गए हैं। रायबरेली वासियों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही जनता को भी संबोधित करेंगे। 346 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस बीच रायबरेली वासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है, निरीक्षण किया और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली आ रहे हैं। काफी संख्या में भीड़ जुटने की भी संभावना जताई जा रही है। रायबरेली वासी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बेहद उत्सुक हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनता को संबोधित करेंगे। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। करोड़ों की सौगात आज रायबरेली वासियों को देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देखिए 2027 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये देखिए दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली के दौरे पर रहेंगे। कई दिग्गज भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी कर ली गई है। भव्य स्वागत की तैयारी कर ली गई है। मंच सजकर तैयार है, बस इंतजार है मुख्यमंत्री के आगमन का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ऐसे में ये बहुत बड़ी सौगात है रायबरेली वासियों के लिए, जहां मुख्यमंत्री के आने से पहले जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, निरीक्षण किए ताकि किसी भी तरह की कोई चूक न हो। यातायात व्यवस्था भी चाकचौबंद रखने की बात कही गई है और मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली आ रहे हैं, जिसके लिए मंच भी तैयार हो गया है और साथ ही जनता को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के आगमन पर काफी संख्या में भीड़ जुटने की भी संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने पर रायबरेली वासी बेहद उत्सुक नजर आ रहे हैं। और रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री योगी ने लिखी पाती बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर राज सीएम योगी का बड़ा संदेश।
और इस बीच रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए 3 दिन फ्री बस सेवा 27 से 29 अगस्त तक महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा उपलब्ध कराया गया है। हर बहन बेटी के सम्मान और सुरक्षा का संकल्प ले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। प्रदेशवासियों को सीएम योगी ने दी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ी सौगात बहनों को दी गई है, जहां बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संदेश दिया है। रक्षाबंधन पर 3 दिन के लिए बस सेवा फ्री कर दी गई है महिलाओं के लिए। 27 से 29 अगस्त तक महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को ये बड़ी सौगात दी है, जहां 27 से लेकर 29 अगस्त तक फ्री बस सेवा का जो है फायदा ले सकती हैं महिलाएं, लाभ उठा सकती हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की माताओं, बेटियों और बहनों को दिए गए निःशुल्क बस यात्रा के समय में वृद्धि की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अब ये निःशुल्क यात्रा 27 अगस्त से सुबह 6 बजे 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक की जा सकती है। और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिला यात्री एक सहयोगी के साथ फ्री यात्रा कर सकेंगी। रक्षाबंधन पर बहनें सुरक्षित और आसानी से अपने घर पहुंच सके, इसके लिए परिवहन, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभाग सारी मिलकर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करेंगे। और ऐसे में त्योहारों के मद्देनजर शहरों, एक्सप्रेसवे, हाईवे व प्रमुख मार्गों पर पेट्रोलिंग तेज की जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रक्षाबंधन के मद्देनजर परिवहन निगम विभाग, नगर विकास, पुलिस, यातायात आदि विभागों के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन पर प्रदेश में सुगम, सुरक्षित, व्यवस्थित परिवहन एवं यातायात व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाए। रक्षाबंधन पर बड़ी संख्या में माताओं, बहनों और बेटियों के आवागमन को देखते हुए परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और स्थानीय प्रशासन आपसी समन्वय से सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ले। और रक्षाबंधन के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग की 900 से अधिक बसों में भी यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निजी बसों, ऑटो और टैक्सी चालकों के भी सत्यापन सुनिश्चित करते हुए महिला यात्रियों की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन 28 अगस्त को है और 25 अगस्त की सुबह से 29 अगस्त की रात तक आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवधि रहेगी। 26 अगस्त को अवकाश होने के कारण लंबी दूरी और अंतर जनपदीय यात्राओं में वृद्धि की संभावना है। और ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं एवं एक सहयात्री के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। और देखिए, इसके साथ ही अतिरिक्त बसों के संचालन की भी तैयारी की गई है। तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी जनपदों में 25 अगस्त तक बस, टैक्सी, ऑटो, टेम्पो यूनियनों के साथ समन्वय बैठक की जाए, निर्धारित किराया ही लिया जाए। और लखनऊ में कल कैबिनेट की बैठक होगी, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। 25 अगस्त को लोक भवन में कैबिनेट की मीटिंग है। शाम 4 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जहां लोक भवन में जुटेगी योगी कैबिनेट। सीएम योगी करेंगे कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 25 अगस्त को लोक भवन में कैबिनेट मीटिंग रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। शाम 4 बजे कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा भी की जाएगी। लोक भवन में जुटेगी योगी कैबिनेट। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां लखनऊ में कल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और साथ ही साथ 25 अगस्त को लोक भवन में कैबिनेट मीटिंग रखी गई है, जहां शाम 4 बजे ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है। और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है, जिसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 25 अगस्त 2026 को अपराह्न 4 बजे एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित होने वाली है। और इस बैठक में प्रदेश के विकास, निवेश और विभिन्न नीतिगत प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है।
शाम 4 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। लोक भवन में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है और ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज शाम 4 बजे माफ कीजिएगा शाम 4 बजे ये बैठक होगी। अहम प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और एक और बड़ी खबर, जेपीएससी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मंथन है। परीक्षा रद्द होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। जेपीएससी परीक्षा धांधली पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां जेपीएससी धांधली केस में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में ये बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। और इस बीच आपको बता दें, लगातार छात्रों के आंदोलन के बाद से ये सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है और सभी की नजरें टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई पर, जहां जेपीएससी परीक्षा धांधली पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। तो उच्चतम न्यायालय झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2025 से जुड़ी एक याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। और याचिका में परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोप के साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई से स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। और वही आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार शीर्ष अदालत ने ये याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस बी मेहता की पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है। तो ये जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगढ़ की ओर से अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत ने दायर की है। और याचिका में 19 अप्रैल 2026 को आयोजित झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा 2025 की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर अदालत के तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध रखा गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे याचिका में मामले में लोक सेवकों और परीक्षा एजेंसियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच के लिए राज्य सीआईडी से जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। और इस परीक्षा परिणाम जो है 2 जुलाई 2026 को घोषित हुए थे। ऐसे में ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जेपीएससी की झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 से जुड़ी एक याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, जिसकी आज सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है। याचिका में परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोप के साथ सीबीआई से स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराने के आदेश का अनुरोध किया जाएगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में 13 दिन तक धारा 163 लागू की गई है। गौतम बुद्ध नगर में भीड़ जुटाने पर रोक है, जहां 5 लोगों से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगाई गई है। त्योहारों और नीट पीजी को लेकर सख्ती, जहां नोएडा में जुलूस प्रदर्शन के लिए अनुमति जरूरी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा धारा 163 लागू की गई है। 5 लोग से अधिक एक स्थान पर जुटने पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 13 दिन तक धारा 163 लागू रहेंगी। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा यानी पूरे गौतम बुद्ध नगर में 13 दिन तक बीएनएसएस की धारा 163 लागू की गई है और ये 23 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति सार्वजनिक जगह पर 5 या उससे ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। जुलूस और प्रदर्शन के लिए पुलिस की अनुमति जरूरी होगी। पुलिस ने त्योहारों, नीट पीजी परीक्षा और संभावित धरना प्रदर्शनों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। और देखिए, इस दौरान कई बड़े त्योहार भी हैं। 26 अगस्त को ईद मिलाद है, वहीं 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार है। इसके अलावा 30 अगस्त को नीट पीजी 2026 की परीक्षा होनी है। तो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर भी लाउडस्पीकर की आवाज तय समय सीमा के अंदर रखी होगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के लाउडस्पीकर की आवाज उनके परिसर तक ही सीमित रखने के निर्देश। सार्वजनिक जगह और सड़क पर बिना अनुमति नमाज, पूजा, जुलूस या धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा।
और ऐसी जगहों पर जहां पहले से कोई धार्मिक परंपरा नहीं रही है वहां नई परंपरा शुरू करने की भी अनुमति नहीं होगी। तो धारा 163 लागू हो गई है। 13 दिन तक ये सख्ती रहेगी। और इस बीच आपको बताते चले कि एक जगह पर 5 लोगों से ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने की अनुमति नहीं है और साथ ही अगर कहीं कोई परंपरा नहीं चली आ रही है तो नई परंपरा शुरू करने के लिए भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और आने वाले आगामी त्योहारों के मद्देनज़र ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले 23 अगस्त से 4 सितंबर तक ये पाबंदियां लागू रहेंगी। और यूपी में 17 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 17 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। योगी सरकार ने किए 17 आईएएस अफसरों के तबादले, 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कई मंडलों विभागों में बदलाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आईएएस तबादलों की बड़ी सूची जारी की गई है। कई बड़े पद बदले गए हैं। यूपी में बड़ा ब्यूरोक्रेटिक शफल, 17 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। और इस बीच 17 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस, कई मंडल विभागों में ये बदलाव हुआ है। तो यूपी में हुआ बड़ा ब्यूरोक्रेटिक शफल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 17 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। और दिल्ली के आईटीओ रेड लाइट पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। डिवाइडर तोड़कर लोहे की ग्रिल में फंसी कार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के आईटीओ रेड लाइट पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। डिवाइडर तोड़कर लोहे की ग्रिल में कार फंस गई। जहां दुर्घटनाग्रस्त एक कार में 2 विधायक थे सवार। आप विधायक अनिल झा कार में सवार थे। कर्नाटक से बीजेपी विधायक अभय पाटिल भी सवार थे। और वही दूसरी कार में दंपत्ति और 2 बच्चे सवार थे। घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्ततम इलाकों में एक आईटीओ रेड लाइट पर कल रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पुराने पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर न केवल डिवाइडर पर चढ़ गई, बल्कि दूसरी तरफ से आ रही एक अन्य कार को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। और इस हादसे में स्विफ्ट कार का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बदायूं में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी अवनीश राय ने और एसएसपी अंकिता शर्मा ने कचला गंगा घाट और कांवड़ यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने बैरिकेडिंग, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था के साथ साथ यातायात पार्किंग, रोड डायवर्जन और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था पर की। प्रशासन ने 0 इंसिडेंट 0 एक्सीडेंट के लक्ष्य के साथ कांवड़ मार्ग और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। तो डीएम एसएसपी ने कचला घाट का निरीक्षण किया है। और इस बीच आपको बता दें, कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर की गई है। 0 इंसिडेंट 0 एक्सीडेंट का लक्ष्य रखा गया है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर बदायूं प्रशासन इस वक्त अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था परखी गई है ताकि किसी भी कांवड़ी को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। साथ ही 0 इंसिडेंट 0 एक्सीडेंट का लक्ष्य रखा गया है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर बदायूं प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं।
जहां बदायूं में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी अवनीश राय और एसएसपी अंकिता शर्मा ने कचला गंगा घाट और कांवड़ यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। अधिकारियों ने बैरिकेडिंग, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और इसके साथ ही यातायात, पार्किंग, रूट डायवर्जन और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था पर की है। प्रशासन ने जीरो इंसिडेंट, जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य के साथ कांवड़ मार्ग और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और वही बीकेटी थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। रात 12 बजे से 3 बजे के बीच चोर कई गांव को निशाना बना रहे हैं। कटवारा के बाद हरदौलपुर, बिकापमऊ, खुर्द और अब किशनपुर में भी चोरी की वारदात सामने आई है। कई घरों में चोरी हुई है, जबकि कुछ घरों में चोरी का प्रयास किया गया। बिकामऊ खुर्द में आधा दर्जन से अधिक संदिग्ध सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। लगातार घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत है और उन्होंने पुलिस से रात गश्त बढ़ाने की मांग की है। तो कई गांव में चोरी के बाद से दहशत मचता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। और कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र में इलाज के दौरान एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों ने गोपालगढ़ स्थित हॉस्पिटल के संचालक पर प्रसव के दौरान समुचित इलाज नहीं करने और हालत बिगड़ने के बावजूद रेफर नहीं करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पहुंची कसिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कुशीनगर से ये पूरा मामला आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रसव के दौरान एक महिला की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद अस्पताल में लापरवाही का एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। परिजन भी नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, जिस वजह से महिला की मौत हो गई। तो प्रसव के दौरान महिला की मौत की खबर सामने आ रही है, जहां अस्पताल पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। महिला की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया क्योंकि इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। तो ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। कुशीनगर में ग्रामीणों ने ऑटो से एक लड़की को फेंकने की कोशिश कर रहे 2 युवकों को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक लड़की को गोरखपुर के पादरी बाजार से लेकर आए थे और रास्ते में उसे छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। ग्रामीणों ने दोषी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लड़की को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। प्रारंभिक जानकारी में उसके नशे की हालत में होने की बात सामने आई है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है और लड़की को छोड़कर युवक भाग रहे थे, जिसके बाद ये बड़ी कामयाबी मिली है। नशे की हालत में लड़की मिली हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है। तो ऑटो से लड़की को फेंकने की कोशिश की गई है। 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। और कुशीनगर के बिशनपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के बाद 22 साल की युवक की हालत बिगड़ गई। आपको बता दें, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से आक्रोशित परिजनों ने शव को क्लिनिक पर रखकर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पहुंची बिशनपुरा पुलिस ने परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो कुशीनगर से ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां इस पूरे मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है और तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां इस पूरे मामले के बाद से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में आश्वासन दिया है। तो युवक की मौत पर परिजनों का ये प्रदर्शन देखने को मिला, जहां शव रखकर सड़क जाम किया गया और कार्रवाई की मांग की गई। बताया जा रहा है कि मौत के बाद क्लिनिक से डॉक्टर फरार है। युवक के इलाज के दौरान मौत का मामला ये सामने आया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।